नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको खूबसूरत एक्ट्रेस, जमाने की एक बहुप्रचलित अदाकारा संध्या शांताराम जी की कहानी बताएंगे। ये उस जमाने में जब मुमताज राजश्री की बात हुआ करती थी, तो संध्या शांताराम का नाम सबकी जुबान पर आना बिल्कुल लाजमी था। इनकी बात ना हो और किसी और की बात की जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए जान लेते हैं आज संध्या शांताराम जी के विषय में। इनका जन्म 13 सितंबर 1936 को हुआ था और संध्या शांताराम को मुख्य रूप से संध्या के रूप में जाना जाता है। इनको हिंदी और मराठी फिल्मों में अपने बहुप्रचलित अभिनय के लिए जाना जाता है और इनकी जो फिल्मों के निर्देशन होते थे ज्यादातर के, वो इनके पति वी शांताराम ही करते थे, जिनमें झनक झनक पायल बाजे, दो आंखें बारह हाथ, नवरंग जैसी मराठी फिल्में प्रमुख है और फिल्म पिंजरा और अमर भूपाली भी। संध्या की खोज वी शांताराम ने की थी जब वे अपनी फिल्म अमर भूपाली साल 1951 के लिए नए चेहरों की तलाश कर रहे थे। फिल्म निर्माता को जो बात प्रभावित कर गई वह यह थी कि उसकी आवाज अच्छी थी, जो अजीब तरह से उनकी दूसरी पत्नी अभिनेत्री जयश्री से मिलती जुलती थी। बाद में जयश्री के उन्हें छोड़ने के बाद उसने उनसे शादी कर ली। 1952 में संध्या ने उनकी मराठी फिल्म अमर भूपालिका में एक गायिका की भूमिका में एक अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की, जो कवि होनजी बाला की इच्छा की वस्तु थी। वह शांताराम की अधिकांश फिल्मों में दिखाई दी। अपनी अगली फिल्म तीन बत्ती चार रास्ता में उन्होंने कोकिला नाम की एक गरीब लड़की का किरदार निभाया, जिसे उसके काले रंग के कारण बदसूरत माना जाता है, लेकिन जो एक खूबसूरत गायन आवाज के साथ गुप्त रूप से एक रेडियो स्टार है। चूंकि उनके पास कोई औपचारिक नृत्य प्रशिक्षण नहीं था, इसलिए उन्होंने फिल्म जनक जनक पायल बाजे के लिए से कलाकार गोपी कृष्ण से शास्त्रीय नृत्य की गहन शिक्षा ली थी। दोनों कथक नर्तकियों की भूमिका निभाते हैं जो एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब वे प्यार में पड़ जाते हैं तो अपने नृत्य गुरु से विरोध का सामना करते हैं। फिल्म बहुत सफल रही और 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों के साथ साथ हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम कर लिया। संध्या ने अपने पति के साथ फिल्म दो आंखें बारह हाथ में अभिनय किया, जहां उन्होंने चंपा की भूमिका निभाई, जो एक खिलौना विक्रेता है जो जेल के बाहर घूमते समय वार्डन और कैदियों को मोहित करती है। 2009 में उन्होंने नवरंग की 50वीं वर्षगांठ बनाने के लिए वी शांताराम पुरस्कार समारोह में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया है जो कि साल 1952 से शुरू होती है, जैसे अमर भूपाली, परछाई, तीन बत्ती चार रास्ता, झनक झनक पायल बाजे, नवरंग, श्री, सहरा, लड़की सहादरी की, पिंजरा इत्यादि। इनकी आखिरी फिल्म साल 1975 में आई थी, जिसका नाम था चंद नाची चोली अंग जाली, जिसमें उन्होंने गौर का किरदार अदा किया था। ये एक मराठी फिल्म थी। पिंजरा के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर मराठी पुरस्कार, चंद नाची चोली अंग जाली के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार इन्हें मराठी में दोबारा से दिया गया था। और ये अपने निर्देशन के लिए, अपनी गायकी के लिए और साथ ही साथ अपनी खूबसूरती, अपनी एक्टिंग सभी के लिए बेहद प्रचलित हुआ करती थी। इनकी अदाकारी बिल्कुल हटकर थी, सबको मोहित करने वाली थी और वैसे ही अभिनय भी ये प्रस्तुत किया करती थी और साथ ही साथ में सीखने की कला भी विद्यमान थी। इन्होंने तुरंत नाट नाटक और गायन की शिक्षा और साथ ही साथ फिल्म के लिए इन्होंने डांस भी सीखा था, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनके डेडिकेशन, इनकी हार्ड वर्क और इनकी सीखने की स्पिरिट पर ही डिपेंड करता था। अगर आपको इनकी वीडियो पसंद आए तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।